मेरे कानों में वो आवाज़ आती है अभी भी, हेलो अम्बरीन, क्या हाल है, बच्चे कैसे हैं। आप यकीन करें कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा कोई अपना चला गया। हेलो डियर अम्बरीन, सालगिरह मुबारक हो। धर्म साहब के साथ मेरा जैसे एक बाप और बेटी का ताल्लुक़ होता है, बिल्कुल वैसा ही ताल्लुक़ था। से किसी से कहा वहाँ जर्नलिस्ट हैं, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा कि मुझे धर्मेंद्र साहब से बात करनी है। खैर उन्होंने मुझे उनका कांटेक्ट दिया, अटेंडेंट का वो नंबर था उनके ना, जो कि मुझे बड़ा एक वो था, शौक़ था और ख़ुशी भी थी कि धर्म साहब का नंबर तो मेरे पास आ गया, मेरी बात हो। मैंने उनको 3-4 बार जो है वो कॉल्स की, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया ना, तो मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा कि नहीं बात हो सकती ना। मैं थोड़ा डिसहार्ट हुई। तो एक दिन मैं ना अपनी अम्मी के पास लेटी हुई थी, तो मेरा मोबाइल बजा है। जब मैंने देखा तो धर्म साहब की तस्वीर आ रही थी, उस पर व्हाट्सएप पे कॉल आई है, धर्म साहब की तस्वीर। जब मैंने देखी, आप यकीन करें, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई कि मैं बता नहीं सकती। मैंने पूरे घर में शोर मचा दिया कि धर्म जी की कॉल आ गई है ना। तो बहरहाल मैंने फ़ोन उठाया, तो उन्होंने कहा कि अम्बरीन, मुझे इस तरह से बताया मेरे अटेंडेंट ने कि आप कॉल कर रही थी, ये वो। मैंने कहा मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैंने कहा हूँ मैं जर्नलिस्ट, लेकिन जर्नलिस्ट भी तो इंसान होते हैं, उनकी भी तो पसंद नापसंद होती है। तो मैंने कहा मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। खैर उन्होंने मुझसे बहुत प्यार से बात की, और उसके बाद फिर मैंने उनको डरते डरते कॉल की। मैंने कहा बड़े आर्टिस्ट हैं, बड़े बंदे हैं, कहीं चिड़ी ना जाएँ। खैर मैंने डरते डरते ना दूसरी तीसरी बार जब उनको कॉल की ना, तो उसके बाद कोई 1 हफ़्ता गुजरा, तो मुझे ना धर्म जी की ख़ुद कॉल आई। मुझे कहते हैं कि मेरी बेटी की कॉल नहीं आई मुझे। मैंने कहा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं आप, और मुझे आपको इस तरह से इतना भी तंग नहीं करना चाहिए ना। कहने लगे तुम मेरी बेटी हो और तुम्हारी बातों में मुझे सच्चाई महसूस होती है, तो मुझे नहीं पता, तुम्हारे साथ मेरा दिल का एक रिश्ता बनता जा रहा है। खैर फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मैं भी कॉल्स करती थी, वीडियो कॉल भी करती थी, वो भी करते थे, मेरा हाल चाल पूछते थे। और ट्विटर पे वो मुझे फ़ॉलो करते हैं। मेरा ख़्याल है कि वहाँ पर शायद 33 और 30 कुछ इस तरह इतने लोगों को वो फॉलो करते हैं। जीती रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। लव यू लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। उनकी मेमोरी बहुत अच्छी थी। उनको एक बार मैं कोई बात बताती थी, उनको याद रहती थी। तो उनको याद था कि दिसंबर में इसकी बर्थडे है, तो उन्होंने मुझे वीडियो बनाकर भेजी। और जब उन्होंने वीडियो बनाकर भेजी, आप यकीन करें कि मैं इतना हैरान और खुश भी थी, हैरान भी थी कि उनको याद है। मैं यूएसए में अपने बच्चों के साथ थी, तो एक शाम में बहुत ना उदास बैठी हुई थी, बाकायदा तौर पे परेशान थी। तो मुझे धर्म जी की कॉल आई, तो मैंने हेलो किया, तो कहने लगे तू परेशान है। वो पंजाबी में मुझसे बात करते थे, तो कहने लगे तू परेशान लग दी है मैंने कुछ। मैं कहा नहीं मैं परेशान नहीं हैगी। नहीं तू परेशान है। तो फिर उसके बाद ये होता था कि मैं अपने बच्चों की तस्वीरें कोई लगाती थी जब ट्विटर पर, तो अक्सर व बेशतर वो तस्वीरें उठा कर ना खुद ट्वीट करते थे, कुछ प्यारा सा कैप्शन उसका देते थे, दुआओं से भरा होता था वो। पाकिस्तान में सैयद नूर साहब जो डायरेक्टर हैं हमारे, उनके साथ उनकी ना मुलाकात हुई थी वहाँ इंडिया में, तो उनसे अच्छी सलाम दुआ थी। तो मुझे एक दिन कहने लगे वो ताड़ा ना एक डायरेक्टर हैगा, मैं ना भूलदा पिया। मैंने ना 2-4 के नाम लिए, सैयद नूर साहब का नाम लिया, कह रहे नूर। मैंने कहा अच्छा। उन्हें मैंने कभी भी कॉल नहीं की थी। मैंने ना सैयद नूर साहब को कॉल की, मैंने कहा वो धर्म साहब कह रहे हैं कि आपने कॉल ही नहीं की उनको कभी। तो नूर साहब की और इनकी एक तस्वीर निकली नूर साहब के पास ना, नूर साहब ने मुझे भेजी, मैंने धर्म जी को भेजी, उन्होंने वो तस्वीर पोस्ट की, और वहाँ पर पोस्ट करने के साथ उन्होंने ईद मुबारक लिखा, नूर ईद मुबारक ना। तो इस तरह यानी नूर साहब से भी उनका एक अच्छा कनेक्शन था। तो मुझे अक्सर कह देते वेख लिया उन्हें, फिर मैंने फ़ोन नहीं किया। फिर नूर साहब फ़ोन करते थे, तो नूर साहब का फ़ोन नहीं उठाते थे, नूर साहब मुझे कहते थे धर्म जी हुन फ़ोन नहीं चुक रहे। तो इस तरह एक वो था। और अक्सर ना मैं और नूर साहब जब मतलब इकट्ठे होते थे ना, धर्म जी से बात हो रही थी, तो मैं कहती थी नूर साहब धर्म जी मैनू ज़्यादा प्यार कर देने। तो नूर साहब कहते थे नहीं इस गल ते लड़ाई हो जाएगी, वो मुझसे ज़्यादा प्यार करते। तो वो कहते होते थे तुसी दोवें जड़े हो ना, मैनू इम्तिहान च ना पाया करो, तुसी ताड़े दोवां ना मैं अपनी अपनी जगह बहुत प्यार करना। उनसे मिलने का प्लान हमारा ये पूरे साल से चलता आ रहा था, मेरा और सैयद नूर साहब का।
और हमने प्लान किया था पहले दुबई में मिलने का, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं ट्रैवल नहीं कर सकता, तो बल्कि मैंने ही उनको कहा, मैंने कहा कि धर्म जी असी इंज करने असी करतारपुर मिलने आ। तो कहने लगे हाँ ठीक है, नूर नू भी कह दी, तो बस मैं हुण बेहतर फील कर रहा वहाँ, तो असी मिलांगे। मैंने कहा चलें ठीक है। तो आखिरी बार जब बात हुई बड़े एक्साइटेड थे और कह रहे थे कि बस मैं ना अगले चंद दिनों में करतारपुर का कुछ बनाता हूँ प्लान, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो मैंने कहा तुसी जिस दिन मैंने दसोगे ना तो मैं समझ लो कि नसी आवांगी और शायद मैंने उस रात नींद भी नहीं आएगी ना। तो कहने लगे कि शलजम गोश्त तू बना के लेके आना है, मैं तेरे हाथ दा खाना है। तो मैं बड़ा खुश हुई। मैंने कहा तुसी सिर्फ शलजम गोश्त नहीं, तुसी होर भी दसो तानू की चीज़ां। उनको दालें बहुत पसंद थी, वो बताया करते थे देसी घी दालें वगैरह ना। अच्छा, जब अगर बात होती थी तो हफ्ते में 3-4 बार भी बात हो जाती थी, अगर बात नहीं होती थी तो 2 हफ्ते भी नहीं होती थी। अब जैसे मेरी जो उनसे आखिरी बात हुई है तो उसमें उन्होंने मुझे इतनी दुआएं दी, मैं आपको बयान नहीं कर सकती, बहुत दुआएं दी। उन्होंने कहा कि तेरे बच्चे जो वड्डे होंगे उन्होंने पता लगेगा कि कितनी मजबूत माँ दे वो बच्चे सन। तो बस फिर उसके बाद मैंने काफ़ी फ़ोन किया लेकिन वो अटेंड नहीं, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि उनकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई है। अक्सर वो अपने फार्म हाउस पे होते थे तो मैं पूछती होती थी धर्म जी तुसी इत्थे क्यों होंदे हो, तो वो कहा करते थे कि मुझे जो कुदरती माहौल है वो बहुत अच्छा लगता है, ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है, यहाँ पर मेरे बहुत प्यारे प्यारे जानवर हैं, उनको देखता हूँ तो बहुत खुश होता हूँ। तो वो अपने फार्म हाउस पे ही अपना ज़्यादा टाइम गुजारा करते थे। मैं ये फ़ील करती हूँ कि मेरा उनके साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, एक इंसानियत का रिश्ता ना, मतलब बाप बेटी, उन्होंने मुँह से बोला तो मेरी बेटी। वो मुझसे इतना प्यार करते थे, वो अपने बच्चों से कितना करते होंगे।